गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी रनिंग क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आपको मिलने का बहुत चांस अधिक होता है। तो चलिए आज की करते हैं हम लोग शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस किस संग्रहण के लिए करता है। जो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें क्या पाया जाता है बाबू? तो वसा पाई जाती है। वह वसा का संग्रहण होता है। ऊंट के जो कुबड़ का जो प्रयोग होता है वो वसा के संग्रह के कार्य के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होती है। त्वचा जो होता है उस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। मनुष्य में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने के कारण जीवाणु कौन से हैं? कौन से जीवाणु के कारण दूध का खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध आपको क्या होता है? खराब हो जाता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु से ही दूध से क्या बनता है? दही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। आपको याद रखना पड़ेगा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। कैरोटीन के कारण गाय के जो दूध होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है और केसिन के कारण गाय का दूध उजला होता है। तो केसिन से उजला है और कैरोटीन से पीला है। तो इसको याद रख लीजिएगा। मनुष्य शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। यानी कि डिहाइड्रेशन जब होता है तब मनुष्य के शरीर में जल की कमी के कारण ही ऐसा होता है, डिहाइड्रेशंस। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत है आपके पास। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आपको हार्ट का पहला आपको प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग किसके कारण होती है? अस्थमा जो रोग होती है वह एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? वृद्धि जो हार्मोन होती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। रक्तदाब का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन पाया जाता है यह किस प्रकार का हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मशरूम फफूद फंगी श्रेणी का है। तो ईस्ट और मशरूम जो होता है वह फफूद की श्रेणी का ही है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला मात्र एक सर्प है नागराज, जिसको किंग कोबरा होता है। गोल कृमि में होने वाला रोग कौन सा होता है? गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। फाइलेरिया तो गोल कृमि से होता है। फाइलेरिया किसकी कमी से कारण होता है? किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको मानव जाति के बारे में उसका अध्ययन हम लोग किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है।
बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूर्ण नाम, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? तो कलेरा है, कलोरेला। जिन विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रीनस ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं? तो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है जो जीवन का भौतिक आधार होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज अनाक्षी श्वसन करते हैं। प्लेग एक बीमारी है जो एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक, एक दूसरे से संपर्क में आने से यह बढ़ जाता है, जिसको प्लेग इसको होते हैं। प्लेग एक क्या है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन में अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। यानी कि जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। और जो ढालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को अनुकूलन, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं।